अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा और मैं हूँ ज़िशान यासीन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। हर 3 महीने बाद ही किसी को गलतफहमी हो जाती है कि हम पता नहीं क्या कर लेंगे। इमरान खान पहले भी वाजे कर चुके हैं, हम एक एहतसाब के एजेंडे के ऊपर जो है वो इलेक्शन जीते हैं कि हम एहतसाब के अमल से पीछे हट जाएं और अपोजिशन फिर ही कोई बात करेगी, ये नामुनासिब है। 2 हफ्ते इदारों के खिलाफ 2 हफ्ते पाँव में पड़े होते हैं। नवाज शरीफ आए अवाम का पैसा वापस करने पर जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अवाम नवाज शरीफ से प्रॉपर्टी से मुतालिक सवाल पूछ रहे हैं। फवाद चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बड़ी जमातों को मिल बैठकर मामलात हल कर लेने चाहिए। PTI एहतसाब के एजेंडे पर इलेक्शन जीती है। इमरान खान किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। मुल्क में सनतों के क़याम से तरक्की आती है। सरमायाकार के लिए वक्त बहुत अहम होता है। हुकूमत को मुश्किलात से निपटने के लिए दोनों ममालिक का फीडबैक चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाक चाइना बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब, कहा हमने IT सनत को सहारा दिया तो मस्बत नताइज सामने आने लगे। हमारे पास अफरादी क़ुव्वत, नौजवान और हुनरमंद लोग मौजूद हैं। चीन समेत बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को ताउन फराहम करते रहेंगे। छोटे मियां बड़े भाई की जमानत देकर फंस चुके हैं। नवाज शरीफ को वतन वापस आकर जेल जाना पड़ेगा। कोट लखपत जेल नवाज शरीफ का इंतजार कर रही है। मरियम नवाज की खामोशी भी मानी खेज है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मार्च में भी मार्च नहीं हो पाएगा। अगली तारीख डालने की बातचीत शुरू हो चुकी। सिंध के अवाम हेल्थ कार्ड से फायदा नहीं उठा सकेंगे। बिलावल जरदारी को बता देना चाहता हूँ, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। सिंध के अवाम अब पीपल्स पार्टी से इंतकाम लेंगे। जन्म जन्म के लौटे और हर बूट में फिट आने वाले लोग हमें डील या ढील का दर्स न दें। इमरान खान और उनके वज़रा की फौज जफर मौज के पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी का हसन खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा आप चापलूसी और ताबेदारी में फयाज चौहान, शहबाज गिल और फिरदौस आशिक को भी पीछे छोड़ने की रेस में लगे हुए हैं। सियासी बोने खबरों में जिंदा रहने के लिए बार बार नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करते हैं। सेहत कार्ड लाना इस बात का सबूत है कि PTI सरकारी अस्पताल नहीं चला पा रही। मरीज निजी अस्पतालों का रुख करें। हेल्थ कार्ड PTI का एक स्कैंडल है और नाकामी का सबूत। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, का सिंध के अस्पतालों में मुफ्त इलाज जारी है। सेहत कार्ड से आपके दोस्तों और ATMs को फायदा होगा। बजट आया है, काबीना ने इसकी मंजूरी दी है। MQM भी बैठी थी, GDA भी बैठी थी। सवाल ये पैदा होता है, मिनी बजट पेश हो रहा था काबीना में, तो MQM ने उसकी मुखालफत क्यों नहीं की, GDA ने उसकी मुखालफत क्यों नहीं की। उस जुर्म में PTI के साथ साथ MQM और GDA बराबर की शरीक हैं। साल का आगाज होते ही हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। लोकल गवर्नमेंट बिल के खिलाफ तो एहतजाज किया जा रहा है, मगर MQM और GDA महंगाई के खिलाफ क्यों खामोश हैं? ये मिनी बजट के खिलाफ क्यों खड़े नहीं हुए? वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा माहिरीन कह रहे हैं कि PTI का मिनी बजट मुल्क दुश्मनी है। स्टेट बैंक मुल्क के कंट्रोल से बाहर निकाला जा रहा है। नून लीग के दौर में हर साल मिनी बजट आता था, GST बढ़ जाता था, हर शे पर टैक्स आयद होता था। मिनी बजट फाइनेंस बिल में तरमीम के तहत लाया गया। हमने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ किया, उन पर बोझ नहीं डाला। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का बयान, कहते हैं वज़ीर आज़म की बेहतरीन पॉलिसी की वजह से अवाम मुस्तफ़ीद हो रही हैं। कराची से पानी चोरी होता है, सेहत कार्ड देते नहीं, सिर्फ बातें हो रही हैं। दो 2021 में ख़ारजा पॉलिसी को जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक पर शिफ्ट किया। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और मलेशिया पर ख़ास तवज्जो दी। दिसंबर में OIC इजलास का कामयाब इनेकाद किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस्लामोफोबिया को पाकिस्तान ने उजागर किया। इक़्तिसादी और अवामी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया गया। वस्त एशियाई ममालिक पर तवज्जो नहीं दे सके, जो अब करेंगे।
रुकन पंजाब असम्बली बिलाल यासीन पर फायरिंग करने वाले मुश्तबा हमलावरों की तस्वीर मंजर आम पर। एक मुश्तबा हमलावर ने सब्ज, दूसरे ने काली जैकेट पहन रखी थी, मुंह पर रुमाल लपेटे थे। सेफ सिटी अथॉरिटी का जाए हादसा से 50 मीटर पर लगा कैमरा खराब निकला। पुलिस ने मुलजमान की तस्वीर नादरा को भिजवा दी। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना चौथे रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने तालीमी इदारों के साथ अस्पतालों पर भी कब्जा कर लिया। कराची मेयर के मातहत KDA को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया गया। कराची को बल्दियाती हुकूमत का स्टेटस मिलना चाहिए जो 2001 में था। धरने में खवातीन की बड़ी तादाद भी शरीक। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मियांवाली में भट्टा मजदूरों के बच्चों की तालीम के लिए 4 खुसूसी स्कूल कायम। मजदूरों के बच्चों के लिए तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार कहते हैं हमारी हुकूमत ने इन मासूम हाथों में कलम और किताब दे दी। तालीम वो जेवर है जिससे आरास्ता कौमें दुनिया के उफक पर बामे उरूज हासिल करती हैं। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव पर NCOC का इज़हार तशवीश। 3 रोज में कराची में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा। मस्बत केसेस की शरह 2 से बढ़कर 6% हो गई। NCOC का लाजमी वैक्सीनेशन के लिए सख्त इक़दाम का फैसला। मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल दरामद की हिदायत। सूबों को वैक्सीनेशन के अहदाफ जल्द हासिल करने पर जोर। मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों में 708 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 1.5%। गुज़िश्ता रोज कोरोना से मजीद 2 अफराद जान बाक। मुल्क भर में 30 साल और या उससे ज्यादा उम्र के शहरियों को कोरोना की बूस्टर डोज लगाने का आगाज। NCOC के मुताबिक बूस्टर डोज आखिरी खुराक से 6 माह के वक्फे के बाद लगाई जाएगी। कोरोना ने अमेरिका और यूरोप को फिर अपने निशाने पर रख लिया। बरतानिया में मजीद 1,38,000 और अमेरिका में 1,08,000 केसेस रिपोर्ट। इटली में 61,000 और फ्रांस में 58,000 से ज्यादा अफराद कोरोना में मुब्तला। ओमिक्रॉन से फेफड़ों के बजाय गले के मुतासर होने का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में फ्रांस से दरामदशुदा कीमती गाड़ी की हवालगी से मुताल्लिक केस की समाअत। दरामदशुदा गाड़ी 20 बरस गुजरने के बावजूद पाकिस्तानी शहरी के हवाले न करने का इंकशाफ। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि सैयद मोहम्मद अहमद फ्रांस से वज़ीर सड़क कोयटा पहुंचे तो कस्टम ने गाड़ी जब्त कर ली। कस्टम वालों ने भारी ड्यूटी आयद की जो अदा करना मुमकिन न था। अब कस्टम हुकाम ने बताया है कि गाड़ी 2003 में वज़ीर आज़म हाउस के हवाले कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में गाड़ी हवालगी का हुक्म दिया था। अब तक गाड़ी हवाले नहीं की गई। लाहौर की अदालत ने गुलकार अली जफर की जानिब से अदाकारा मीशा शफी के खिलाफ अतक-ए-इज़्ज़त के दावे पर समाअत। अली जफर के वकला का मीशा शफी के बयान पर जिरह। मीशा शफी ने कहा कनाडा की मुस्तकिल रिहायशी हूँ। नवंबर 2021 में पाकिस्तान आई, एक लाइव परफॉर्मेंस और एक रिकॉर्डिंग की। पाकिस्तान और कनाडा दोनों मुल्कों में टैक्स अदा करती हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि 18 साल पहले खूबसूरत सफ़र का आगाज़ किया। करियर में सपोर्ट करने वाले तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब तक परफॉर्मेंस देता रहा लीग्स खेलता रहूँगा। स्टार ऑलराउंडर ने 55 टेस्ट और 218 एक रोज़ा और 119 T20 मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। रमा साल के दौरान 2 चांद 2 सूरज ग्रहण होंगे। पाकिस्तान में साल के आखिर में 1 चांद ग्रहण जुज़वी तौर पर दिखाई देगा। महकमा मौसमियात का एलामिया जारी। सूरज ग्रहण 30 अप्रैल और 25 अक्टूबर को होगा। चांद ग्रहण 16 मई और 8 नवंबर को होगा।
और बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कल्लात, कोयटा समेत मुतअद्दिद इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध में 4 से 7 जनवरी तक बारिश की पेशगोई।